ठीक है, लास्ट वाली क्लास से थे क्वेश्चन। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो रिकॉर्डिंग है के कैंपस वाले चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा। करें शुरू। हरियाणा में वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन। जी, वाइल्ड लाइफ से क्या लग रहा है आपको? मतलब किस तरह की चीज़ें पढ़ी जानी चाहिए? नेचर से रिलेटेड और कुछ? फॉरेस्ट पढ़ा जा सकते हैं जी, सेंचुरीज वगैरह, बर्ड सेंचुरीज वगैरह, नेशनल पार्क वगैरह, जो भी पढ़े जा सकते हैं कि जो भी एनिमल से रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ें होंगी ना। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। एक लिस्ट अगर बनानी है तो लिखिएगा। हरियाणा में एक तो हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, सामने दो लिख लीजिएगा, दो ही नेशनल पार्क है अपने पास। दूसरा इससे छोटा जो होता है वो पढ़ा जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये हमारे पास 8 हैं। प्रोटेक्शन रिजर्व्स, प्रोटेक्टिव रिजर्व्स 2 मिलेंगे। संरक्षित केंद्र 2 हैं। डियर पार्क, हिरण पार्क, ये भी 2 आएंगे। एलिफेंट रिहैबिटेशन सेंटर 1 है। जू 3 है। और ब्रीडिंग सेंटर 6 लिख लीजिए। मेन 6 आते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा हो चुके हैं, लिस्ट में वो ज़्यादा आएंगे। ब्रीडिंग सेंटर हमारे पास 6 आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये मोटा मोटा सा आइडिया कि हमें हरियाणा में ये मिलने वाले हैं। नेशनल पार्क जैसे जू का तो हमें पता ही क्या होता है, एनिमल्स वहाँ पर रखे जाते हैं देखने के लिए, है ना, टूरिज्म के लिए एक तरह से उसे यूज़ किया जाता है। बाकी आप देख रहे होंगे डियर पार्क का मतलब क्या है, हिरण पार्क का मतलब क्या है? हिरणों का पार्क, हिरण जहाँ घूमने जाते हैं। मतलब डियर्स के लिए स्पेशल एक एरिया जो है वो रिजर्व किया गया होगा ना, उनके लिए छोड़ा गया, उसे डियर पार्क कहा गया होगा। ऐसे ही एलिफेंट के लिए छोड़ा गया होगा? नहीं, सबसे बड़ा इसमें क्या आता है, वो नेशनल पार्क आता है। नेशनल शब्द ही आपको बता रहा है राष्ट्रीय लेवल का है ना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे थोड़ा छोटा पार्ट आप कह सकते हैं। मतलब कंडीशंस में डिफरेंस होता है कि ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है जहाँ पर आप जाकर जैसे घूम नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर टूरिज्म भी होगा, आप जा सकेंगे, वहाँ पर एनिमल्स भी रहेंगे वहाँ पर, लेकिन लिमिटेशन रहेगी। आप वहाँ से एनिमल जो है मतलब मार तो कहीं भी नहीं सकते, खैर वो तो कहीं भी नहीं हो सकता। चलो एक एक करके चलते हैं। नेशनल पार्क में चलते हैं सबसे पहले। हरियाणा के कौन से नेशनल पार्क? हमारे पास 2 आते हैं जी। दोनों ही खास हैं। पहले का नाम लिखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर एक शब्द जो आपने सुना है, सुल्तानपुर असल में एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है जो गुरुग्राम में पड़ता है। मतलब कई सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएं, अगर आपसे ये कहा जाए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर लेक कहाँ है, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुरुग्राम के सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो यहीं पर है। तो सुल्तानपुर एक जगह का नाम है ना। सुल्तानपुर जगह पर एक लेक मिली है जिसे हम सुल्तानपुर लेक कह रहे हैं। सुल्तानपुर जो एरिया है, जो ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, 1971 में इसे एक बंदा था जो सलीम अली था, पक्षी वैज्ञानिक उसे कहा जाता है। उस पक्षी वैज्ञानिक ने इस जगह को पक्षियों के लिए रिजर्व किया था, तो उसे पक्षी विहार बनाया गया था, बर्ड सेंचुरी बनाया गया था। जैसा आप एग्जाम्पल सुखना के पास देखेंगे,
सुखना लेक के पास अभी एक नया बर्ड सेंचुरी बनाया गया, सुखना बर्ड सेंचुरी के नाम से, जहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स वगैरह रखे गए हैं देखने के लिए ना। वैसे ही यहाँ पर 1971 में इसे बर्ड सेंचुरी बनाया गया था। बाद में 1991 में आकर इसको अपग्रेड कर दिया गया और उससे बड़े लेवल पर ले जाकर इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। नहीं तो हमसे कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं, सीधा सा क्वेश्चन पहला तो आपका सॉल्व हो गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गुरुग्राम, ब्रैकेट में गुरुग्राम लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएटेड बिटवीन गुरुग्राम टू फर्रुख नगर, गुरुग्राम से फर्रुख नगर के बीच। फर्रुख नगर का नाम इससे पहले भी कहीं हमने सुना है क्या? कहां पर? फर्रुख नगर से कोई खास क्वेश्चन? 1865 राजपुताना एक्सप्रेस यहीं पर थी क्या? वो वहीं चलाई थी, वो नमक ढोने के लिए अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी, तब फर्रुख नगर का नाम आया था ना। तो फर्रुख नगर एक जगह का नाम है जो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम से फर्रुख नगर जाते टाइम रास्ते में सुल्तानपुर जगह आती है, वहां पर ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सेकंड पॉइंट, एरिया 1.43 किलोमीटर स्क्वायर, 1.43 वर्ग किलोमीटर, तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ब्रैकेट में 143 हेक्टेयर लिख सकते हैं, 143 हेक्टेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। इन 1971 में इट वॉज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी, इसे एक पक्षी विहार घोषित किया गया था। बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार घोषित किया था। इन 1991 ब्रैकेट में 1989 लिखिएगा, कुछ किताबों में 1989 दिया जाता है, घोषणा तब की गई होगी, बनाया बाद में गया होगा। HSSC ने 1991 माना है तो आप उसे मानिए, अगर ना मिले तो 89 पे जा सकते हैं हम। इन 1999 इट बिकम ए नेशनल पार्क, इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं पहले बर्ड सेंचुरी थी, फिर नेशनल पार्क बना दिया। बर्ड सेंचुरी किसने बनाई थी? सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक, उसके नाम पर इसको दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता था, या सलीम अली इसको नाम दिया जाता है। लिखिएगा, एक पक्षी वैज्ञानिक, ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा शायद, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली एस्टेब्लिश्ड इट एज अ बर्ड सेंचुरी, ने इसे पक्षी विहार के तौर पर बनाया था, एज अ बर्ड सेंचुरी, सो दैट, जिस कारण इट वॉज ऑल्सो नेम्ड सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जिस कारण इसका नाम सलीम अली पक्षी विहार भी आता है। पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी भी आता है। ठीक है जी, बर्ड सेंचुरी कहा है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा वो क्या मिलेंगे? बर्ड मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो पक्षी यहाँ पर फेमस है वो है साइबेरियन सारस, क्रेन। साइबेरिया एक एरिया है, कहाँ का? साइबेरिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा, किस देश में साइबेरिया एरिया है? हाँ, रशिया में है। ऊपर वाला वो ठंडे वाला एरिया हमने साइबेरिया देखा था। साइबेरिया में जो क्रेन्स हैं उन्हें साइबेरियन क्रेन्स कहा जाता है। जब हमारे यहाँ पर सर्दी होती है, बिटवीन सितंबर टू मार्च बताया जाता है, उस टाइम में वो पक्षी वहाँ साइबेरिया से उड़कर नीचे साउथ की तरफ आते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा वो पक्षी जहाँ पर बैठते हैं वो ये जगह है। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो बर्ड सेंचुरी हमारी, ये जो नेशनल पार्क है हमारा, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस आता है? साइबेरियन क्रेन्स के लिए, जो बिटवीन सितंबर टू मार्च यहाँ पर आते हैं। लिख लीजिए, इट इज़ मेनली फेमस फॉर, यह मुख्यतः साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेनली फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन्स, who reach there
जो यहाँ बिटवीन सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च के बीच आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला एक सीधा सा फैक्ट है, ऐसे ही लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड पैराडाइज, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है जी। और कुछ खास सुल्तानपुर के बारे में? हाँ, एक और लिखिएगा। इट बिकम नेशनल पार्क, यह राष्ट्रीय पार्क बना अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार। नाइनटीन 1972 में भारत सरकार ने एक वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग इस नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1991 में। ठीक है, डन है जी। बस मेरे ख्याल से काफ़ी है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं, पहला सीधा सा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, सुल्तानपुर किस जिले में है जी? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है जी? साइबेरियन क्रेन्स के लिए। सुल्तानपुर का एरिया कितना है जी? 1.43 किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है जो हमने लिखा है ना। अच्छा, एक और लिख सकते हैं हमें, एक लेक भी तो है यहाँ, उस लेक का नाम क्या है? सुल्तानपुर लेक, वो भी लिख सकते हैं। सुल्तानपुर लेक इज ऑल्सो देयर। सुल्तानपुर झील भी यहाँ है। डन है जी। सुल्तानपुर के बारे में यही क्वेश्चन है। चलिए दूसरे नेशनल पार्क पर चलते हैं अपने। दूसरा है जी कालेसर नेशनल पार्क। यमुनानगर से पोंटा साहिब कभी गए हैं क्या? अगर आप जगाधरी से पोंटा साहिब जाते हैं तो रास्ता यूँ जाता है, और रास्ते में जो जगह आती है, बिलासपुर आता है, छछरौली आता है, कालेसर आता है, एक जंगल आता है बीच में। हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल वो है, उसी का नाम कालेसर का जंगल है। तो पहली बात तो कालेसर का जंगल कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमारे यमुनानगर में है ना। तो कालेसर जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर मिलेगा? यमुनानगर में मिलेगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कालेसर है और कुछ ऐसा एरिया, यहाँ पर उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क भी पड़ता है, राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जो जाना जाता है, तो ये वाला, मतलब ये कह सकते हैं हम कि कालेसर का जंगल कौन कौन से स्टेट्स को टच करेगा? उत्तराखंड को टच करेगा, हिमाचल को टच करेगा, हरियाणा में आएगा, ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा कालेसर के बारे में 2003 में से नेशनल पार्क बनाया गया था। अच्छा, कालेसर का नाम खास है, कालेसर का नाम पड़ा था कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर। यहाँ पर कालेश्वर महादेव का मंदिर है, टेम्पल है एक, उसके नाम पर इस जगह का नाम कालेसर पड़ा है। वो एक खास क्वेश्चन है यहाँ से। और ठीक है, बाकी देखते हैं एक एक करके। चलिए लेकर आइए। कालेश्वर नेशनल पार्क, पहला क्वेश्चन हमें पता चल गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ब्रैकेट में यमुनानगर लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमें पता है कौन से साल में नेशनल पार्क बना जी? बिकम नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क बना 2003 में। एरिया 4682 हेक्टेयर। 4682 हेक्टेयर। तो क्या हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होगा? दो ही अपने पास जी, वो तो छोटा ही एरिया वाला था, ये बड़ा एरिया वाला है। तो बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा भी कह सकते हैं इसे। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर बॉर्डर्स विद, यह सीमा बनाता है या सीमा लगाता है
हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। उत्तराखंड में एक खास चीज दे सकते हैं इसमें, इन उत्तराखंड इट मेक्स बॉर्डर विद राजाजी नेशनल पार्क। यह राजाजी नेशनल पार्क के साथ टच होता है, सीमा बनाता है, लगता है। ठीक है जी। इट नेम्ड आफ्टर, इसका नाम पड़ा कालेश्वर महादेव टेम्पल, कालेश्वर महादेव मंदिर के आधार पर ऑफ यमुनानगर, यमुनानगर के। ठीक है, एक और चीज ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कालेसर इज ऑल्सो बिगेस्ट एंड डेंस्ड फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल कालेसर ही है। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल कालेसर है। हरियाणा में जंगल असल में आते ही थोड़े से हैं। कालेसर वाला जंगल हमें यमुनानगर में मिल गया है। पंचकुला में कौन सा मिल सकता है? मोरनी वाला कुछ मिल सकता है ना। बीच में अगर हम जाते हैं तो कुरुक्षेत्र कैथल के बीच एक शौनसर एक जगह आती है, वहाँ पर एक छोटा जंगल बताया जाता है। हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जंगल वो आता है। ये 2-3 डिस्कशन में आते हैं, आएगा आगे वो देखेंगे उसे हम। खैर, सबसे बड़ा जंगल हमें यहाँ मिल गया। मेन जो यहाँ पर एनिमल है वो लिख लीजिए, इट इज़ फेमस फॉर रेड जंगल फाउल, लाल जंगली मुर्गा। रेड जंगल फाउल, लाल जंगली मुर्गा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा जाता है, जैसे वहाँ साइबेरियन क्रेन पूछा जा रहा था, यहाँ रेड जंगल फाउल पूछा जाता है। अच्छा, अदर एनिमल लिख सकते हैं यहाँ पर, सम अदर एनिमल, कुछ अन्य पशु, क्योंकि आप देख रहे हैं हिमाचल से टच है, उत्तराखंड से टच है, उनके नेशनल पार्क से टच है, तो मतलब एरिया बहुत बड़ा होगा और बहुत सारे एनिमल जो वहाँ पर हैं वो यहाँ भी आते होंगे, तो ये मल्टीपल जानवरों के लिए फेमस हो सकता है। लाइक जगुआर। हाँ, एक स्पेशली पूछा जाता है भौंकने वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण, बार्किंग डियर ऐसा लिख लीजिए। ठीक है। नीलगाय, नीलगाय क्या होती है? अच्छा, हरियाणा का नेशनल एनिमल कौन सा है? नीलगाय है। इंग्लिश में हरियाणा में ना नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड दोनों ब्लैक ब्लैक आते हैं इंग्लिश में। एक ब्लैक बक आता है, एक ब्लैक फ्रैंकलिन आता है। तो इसमें से नीलगाय कौन सी है? ब्लैक बक कहा जाता है नीलगाय को। जी, ब्लैक बक, नीलगाय, उसी को हम रोज कहते हैं, वही है। और क्या हो सकता है? चीतल, चीतल ही लिखा जाएगा, ऐसे जानवर है ये भी एक। चीतल, सांभर, खाने वाला सांभर नहीं चीतल है, सांभर है। लोमड़ी, ऑक्स, एक्सेट्रा आदि। स्नेक वगैरह भी हो सकते हैं, कोबरा वगैरह सब आ सकते हैं, है ना। कोबरा भी लिख लीजिए, स्नेक लिख लीजिए। तो हम कह रहे हैं पहाड़ों से टच है, हिमाचल उत्तराखंड से टच है, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे एनिमल यहाँ पर मिल सकते हैं। हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का कौन है? वो रेड जंगल फाउल सबसे ज़्यादा फेमस है ना। एक अलग यूनिक सा जो है वो भौंकने वाला हिरण यहाँ पर आता है। ठीक है जी। इसके अलावा चलिए कुछ और बताएं इसके बारे में, और क्या हो सकता है क्वेश्चन? नाम हमने देख लिया, कैसे पढ़ा, कब बना, हो गया हो गया हो गया हो गया। कालेसर हो गया जी। बस, तो 2 ही नेशनल पार्क हैं अपने पास या और कोई भी है? 2 ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क के बाद क्या पढ़ना है जी? आइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। भय में शायद आधा भय आएगा।
कितने हैं टोटल? 8 है। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, इतना पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और डीप से नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला तो आप बड़े आसानी से बता देंगे, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्कुल, यमुनानगर। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में। ठीक है, दूसरा लेकर आइए, वीर शिकारगढ़। इंग्लिश में वीर शिकारगढ़ ही आएगा। वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, पंचकुला में। पंचकुला, पिंजौर लिख सकते हैं साथ में। पंचकुला के पिंजौर में है वीर शिकारगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेकर आइए, छिलछिला। ऐसे ही बना दीजिएगा, छिलछिला। कई जगह पर चिलचिला लिखा जाता है, सेम समझिएगा। चिलचिला, छिलछिला किसी भी किताब में हो। चिलचिला या छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में। एरिया है 28 हेक्टेयर। खास है, और इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हमारे पास कोई है तो वो ये है कुरुक्षेत्र की चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। एस्टेब्लिश्ड 1986, 1986 में बना था ये चिलचिला। जी, वीर शिकारगढ़ वाला लिखना है तो 1987 है। कालेसर लिखना है तो 1996 है। वीर शिकारगढ़ 1987, छिलछिला 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, किंग नाहर सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजा नाहर सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रेवाड़ी, नाइनटीन 1987। आगे बढ़िए, सिरसा वाले पे चलते हैं। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अबूब शहर जगह का नाम है तो ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश हिंदी में, अबूब शहर। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर मिल रहा है? सिरसा में, 1987। खास है इसके बारे में लिखिएगा, एरिया 11530 हेक्टेयर, 11,530 हेक्टेयर, 11530 हेक्टेयर। इसका मतलब जी बिल्कुल, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा। ठीक है, आगे बढ़िए। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भिंडावास झज्जर में है, 1986। खास बात है इसके बारे में, एक
इट इज ऑल्सो बिगेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, यह हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है। बिगेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। वेटलैंड्स होते हैं दलदली एरिया जैसे, तो वो है हरियाणा में सबसे बड़ी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भिंडावास लेक कहाँ पर है, बस भिंडावास कहीं भी देखिएगा तो झज्जर में आ जाइएगा। भिंडावास जगह, असल में भिंडावास खापड़वास दोनों जगह झज्जर में ही है, दोनों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, भिंडावास के नाम से, खापड़वास के नाम से। तो अगली ही ले आइए खापड़वास। खापड़वास या खापरवास लिखा जाएगा इंग्लिश में। झज्जर 1987, झज्जर 1987, ठीक है। लास्ट एक लेकर आइएगा जी, नाम है खोल ए रैतान, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे खोल हे रैतान। खोल ए रैतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंचकूला, दो 2004, नया ही है, ठीक है जी। पंचकूला में ये भी आ रहा है, पंचकूला में एक और आया था वो, है ना। आगे आप पढ़ेंगे पंचकूला में ही गिद्ध ब्रीडिंग सेंटर आएगा, पंचकूला में ही फिसेंट प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर आएगा। कई चीज़ें पंचकूला में ही। उसका रीज़न क्या है? क्या पंचकूला में फॉरेस्ट ज़्यादा है? हरियाणा में अगर आप हिल एरिया देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगा ही कहाँ पर? पंचकूला में। पंचकूला का टोटल एरिया 898 किलोमीटर स्क्वायर है जी, जिसमें से अप्रोक्स 400 किलोमीटर स्क्वायर पहाड़ी ही है, फॉरेस्ट वाला ही है। इसलिए ये भी पढ़ा जाता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में? पंचकूला में। एरिया में भी, परसेंटेज में भी लगभग 30% से ऊपर उसका जो एरिया है वो पूरा यही वाला है, और 400 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का उसका और पूरा एरिया जो है पेड़ वाला ही है, ठीक है। तो ये थे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस जी, और तो कुछ खास नहीं है। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। सबसे बड़े वाला बहुत पूछा जाता है, और सबसे बड़े वाले से एक और क्वेश्चन जोड़िएगा ना, हिस्सा वहाँ जगह नहीं है तो नीचे नोट बना कर ले लीजिए, नहीं तो सिरसा वाले में एक लाइन हमें जोड़नी है। अबूब शहर जो आया था, यह काला तितर के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर ब्लैक फ्रैंकलिन। काला तितर वही तो अपना स्टेट बर्ड ही है ना। ब्लैक फ्रैंकलिन काला तितर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे ये भी कहा जाए काला तितर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो कौन सा आएगा? अबूब शहर आएगा, सिरसा वाला आएगा। और एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबूब शहर है। सिरसा में एरिया भी बहुत बार पूछा जाता है जी, 11530 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी हेक्टेयर वाला, डन है। सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है। ईयर बहुत कम पूछे जाते हैं, इसके कौन से साल में ये बनी है, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो मस्ट है आपको याद करना, उतना जरूर याद कीजिएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 ही है वो हमारे। अगले पार्ट पर चलते हैं जी। क्या है इसके बाद जी? संरक्षण केंद्र, कंजर्वेशन रिजर्व कहिए या प्रोटेक्टिव रिजर्व कहिए उसे, प्रोटेक्टिव स्लैश करके कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण केंद्र, संरक्षण रिजर्व। कितने हैं अपने पास? 2 हैं। पहले का नाम लिखिए बीरबारा कंजर्वेशन सेंटर, BIRBARA, बीरबारा। और सिर्फ इतना याद रखना है, जींद में है जी, बीरबारा
जींद में है। दूसरा लेकर आइए, सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व, सरस्वती संरक्षण केंद्र, कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल कुरुक्षेत्र डैश करके लिखिए, दोनों के बॉर्डर पे है। कैथल कुरुक्षेत्र, कैथल बोला जाता है ज़्यादातर, नहीं हो तो कुरुक्षेत्र चल जाएगा आपका। इसके ब्रैकेट में एक और चीज़ लिखिएगा, सेकंड वाला जो हमने लिखा है सरस्वती वाला, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्योंसर रिजर्व। इसे स्योंसर संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। साथ में लिख सकते हैं स्योंसर फॉरेस्ट, थर्ड बिगेस्ट फॉरेस्ट इन हरियाणा। स्योंसर के जंगल हरियाणा में तीसरे सबसे बड़े जंगल हैं। ठीक है जी। अच्छा, कंजर्वेशन रिजर्व जो है दोनों ही 2007 में बने थे, तो 2007 याद रखिएगा इनका, दोनों का 2007 लिख सकते हैं, पहला दूसरा दोनों ही। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या अपने पास, जू में चलें पहले। डियर पार्क से क्वेश्चन है ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा जाता है कि हिसार में है, एक महम रोहतक में है। जू से 2-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं। जू ले आइए, चिड़ियाघर कितने टोटल, 3 है। एक एक करके चलते हैं, बताइए कोई है आपके आसपास। पीपली जू, पीपली चिड़ियाघर लेकर आइए सबसे पहले। और कोई बता रहा था, कोई और नाम लिया था किसी ने। छतबीड़ हरियाणा में है क्या, पंजाब में पड़ेगा। जीरकपुर से जाते हैं ना, पंजाब का एरिया पड़ेगा, वो हरियाणा में नहीं पड़ा जाता उससे। तो पीपली वाला तो अपने पास है ना। कौन से नेशनल हाईवे पे है, 44। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, कुरुक्षेत्र। लिख सकते हैं इन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिला। और नेशनल हाईवे 44 बिकेम इन 1982, 1982 में बना था ये। 82। एरिया 27 एकड़, 27 एकड़ है इसके पास। बस 3 ही क्वेश्चन है। पीपली जू नाम ही खुद बता रहा है कहाँ पर है ये, पीपली में है, और 1982 में बना, ये मेनली याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भिवानी, सेम ईयर है जी भिवानी का भी, 1982। खास बात यह है 7 एकड़ का है, तो मतलब क्या खास हो सकता है, हरियाणा का सबसे छोटा जू है। लिख सकते हैं ब्रैकेट में, स्मॉलेस्ट जू इन हरियाणा, भिवानी। मिनी जू कहा जाता है इसे। ठीक है, लास्ट में ले लीजिए रोहतक। रोहतक जू 1985। एकड़, मतलब जी बिल्कुल, ब्रैकेट में लिख लीजिए बिगेस्ट जू इन हरियाणा, हरियाणा का सबसे बड़ा जू। डन है, चलिए जू वाली कहानी खत्म हुई। अच्छा, एनिमल वगैरह कौन से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, नहीं
या आप नॉर्मली घूमे होंगे पीपली में तो याद रख लीजिएगा। बता दीजिए कौन कौन से एनिमल मिलते हैं हमें यहाँ पर। पीपली जू में क्या क्या है? शेर है, एलिफेंट, ये कहाँ देखा तूने? पीपली जू में एलिफेंट तो नहीं है भाई। नहीं, किताबों में ऐसा लिखा, हाँ घड़ियाल वगैरह है। किताबों में ऐसा लिखा जाता है हरियाणा में सिर्फ 3 ही हाथी हैं। 3 हाथियों में से 1 यमुनानगर में है, 2 कुरुक्षेत्र में है, उनमें से पीपली जू में नहीं आता कोई भी। चलिए कहाँ पर चलें? हो तो गए चिड़ियाघर। अच्छा बिल्डिंग, पहले वो छोटे वाला निपटा लीजिए। अब डियर पार्क में आ जाइए, हिरण पार्क। दो हैं जी अपने पास। पहला लिखिए हिसार डियर पार्क। खुद ही बता रहा है कहाँ है, हिसार में है। दूसरा के लिए आइए महम डियर पार्क, MAHEM, महम। महम ये जगह कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है जी। जो डियर पार्क हिसार वाला लिखा है 1970 ईयर दे दीजिए इसको, 1970। वही खास है, कुछ किताबों में तो एक ही बताया जाता है डियर पार्क, हमारा हिसार वाला ही बताया जाता है। बस आगे बढ़िए, डियर पार्क से निकलिए। अब कहाँ चलना है? एलिफेंट वाले में चलिए, एलिफेंट रिहेबिटेशन सेंटर। कितने हैं? एक ही है, यमुनानगर में। पूरा नाम लिख लीजिए इसका, लिखना है तो। चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहेबिटेशन सेंटर। सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहेबिटेशन सेंटर। और जो जंगल बताए जाते हैं ये बंतसोर फॉरेस्ट आते हैं जी वहाँ पर। बंतसोर एक जगह का नाम, बंतसोर के जंगल, बंतसोर फॉरेस्ट। बस जी, हाथियों से कुछ और नहीं है। एक वो लिख लीजिए जो मैं बता रहा था, कहीं किताबों में लिखा जाता है, नोट बनाकर लिख लीजिए। टोटल एलिफेंट्स इन हरियाणा, हरियाणा में कुल हाथी 3, 1 यमुनानगर, 2 कुरुक्षेत्र। दो कुरुक्षेत्र, टोटल 3 है। कुरुक्षेत्र में 2 लिखे हैं कि 3 लिखे हैं? 2 हैं। चलो जी, ये भी हो गया। और कहाँ पर? बस एक ही बस्ता अपने पास। आइए बिल्डिंग सेंटर में चलते हैं। प्रजनन केंद्र कहा जाता है ना, प्रजनन केंद्र। मतलब कुछ ऐसी जगह पर पर्टिकुलर कुछ जानवरों को रखा जाता है जहाँ पर वो रहें, वो ब्रीडिंग करें, वो अपनी संख्या बढ़ाएं प्रजनन करके, ऐसा कुछ एरिया आता है। कितने टोटल हम कह रहे हैं? वैसे 6 है, लेकिन हम उससे ज़्यादा नंबर इसमें पढ़ेंगे। बताइए हरियाणा में कोई ऐसी जगह, कोई खास जगह जहाँ पर एक ही तरह के बहुत सारे एनिमल रखे गए हों? एक ही जगह आपने बहुत सारे शेर देखे हों, या बहुत सारे हाथी देखे हों, या बहुत सारे मगरमच्छ देखे हों, या बहुत सारे वल्चर गिद्ध देखे हों, ऐसा कुछ भी हरियाणा में कहीं? कहाँ पर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कुरुक्षेत्र से पेहवा जाते हुए रास्ते में गांव आता है जी भोर सहदा के नाम से।
भोर सैदा में एक एरिया को रिजर्व किया गया है, वहाँ पर वो झील टाइप लेक टाइप बनाई गई है, वहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, उसे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहा गया है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कहा गया है। हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ऐसे आप जाएंगे, काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली में। कहीं पर चिंकारा प्रजनन केंद्र मिलेगा, मोर और चिंकारा मिलेगा, गिद्ध प्रजनन केंद्र मिलेगा, ऐसा करके वो 6 अलग अलग नाम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। बना लीजिए लिस्ट। पहला लेकर आइए, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, सामने भोर सेहदा विलेज कुरुक्षेत्र, BHOR भोर सेहदा, SEHADAN शहदान, भोर सेहदा विलेज कुरुक्षेत्र। ठीक है जी। दूसरा लेकर आइए, काला हिरण प्रजनन केंद्र, काला हिरण ब्लैक बग प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर, पीपली में है जी। जिला तो आप ही बता देंगे, कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिद्ध प्रजनन केंद्र, वल्चर रिहेबिलिटेशन सेंटर, सॉरी ब्रीडिंग सेंटर, गिद्ध प्रजनन केंद्र। ये खास है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला में, लिख लीजिएगा इसके बारे में 1-2 चीज़ें। ऑल्सो कॉल्ड जटायु प्रजनन केंद्र, जटायु ब्रीडिंग सेंटर, नाम है इसका जटायु ब्रीडिंग सेंटर इसे कहा जाता है। एस्टेब्लिश 2001 में बना। अप्रोक्स 160 ब्रीड ऑफ वल्चर्स, गिद्धों की लगभग 160 प्रजातियां हैं, विच आर मैक्सिमम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस इन होल वर्ल्ड, जो विश्व में किसी एक जगह पर सबसे ज़्यादा हैं। मैक्सिमम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस इन होल वर्ल्ड, किसी एक जगह पर विश्व में सबसे ज़्यादा गिद्ध यहाँ मिलते हैं, 160 प्रजातियों के। डन है जी। नेक्स्ट आइए, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा ही आएगा इंग्लिश में भी, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर, कैरू जगह है, KAIRU, केरू गांव है भिवानी का, केरू भिवानी में। अगला लिखिए, पिकॉक एंड चिंकारा, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर, रेवाड़ी, गांव आता है झाबुआ, झाबुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिसेंट प्रजनन केंद्र, फिसेंट ही लिखेगा इसे, PHESENT, फिसेंट ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र, पंचकूला, मोरनी में है पंचकूला की। ठीक है, मेन तो ये हो गए। हम कह रहे थे कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे, लिखिएगा। रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, जंगली लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला में।
ठीक है। इसके अलावा एक अच्छा सा एक तरीका बताता हूँ। भैंस का, घोड़े का, सूअर का, मछली का, ये सारे ब्रीडिंग सेंटर पूछे जाएं तो हिसार में आते हैं। एक अलग जो आता है वो सिर्फ ऊंट का, कैमल का आता है, जो सिरसा में आता है। बाकी सबका आंसर हिसार रहता है। तो कैमल लिख लीजिए पहले, कैमल ब्रीडिंग सेंटर, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा। नेक्स्ट, हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर, घोड़ा प्रजनन केंद्र हिसार। बफेलो ब्रीडिंग सेंटर, भैंस प्रजनन केंद्र हिसार। पिग, सुअर प्रजनन केंद्र हिसार। शिप, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार। फिश, मछली प्रजनन केंद्र हिसार। ठीक है, ये सारे जो है मैक्सिमम हिसार में। बस जी, ये थे हमारे पास ब्रीडिंग सेंटर्स कौन कौन से कहाँ पर। इतना लिखा था हमने। नेशनल पार्क कितने आने अपने पास? 2 आने। सुल्तानपुर कहाँ पर? गुरुग्राम में। और कालेसर कहाँ पर? यमुनानगर में। कालेसर किसके लिए फेमस? लाल जंगली मुर्गे के लिए। और वो सुल्तानपुर किसके लिए फेमस? साइबेरियन सारस के लिए। इतना का एक और, वो कालेसर कौन से साल में बना है? 3 में। और ये सुल्तानपुर 1991 ना हो तो 1989। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने पास कितनी है? 8 है। सबसे बड़ी जिसमें से कौन सी है? अबूब शहर। कहाँ पर? सिरसा में। किस पक्षी के लिए फेमस? काला तितर के लिए, है ना। ठीक है। और सबसे छोटे वाला अपना कौन सा? सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ चिलचिला। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कितना एरिया? 28 हेक्टेयर के करीब। ठीक है जी। और बाकियों का सिर्फ नाम याद रखना है। रेवाड़ी में कौन सा? राजा नाहर सिंह के नाम पर। और झज्जर में 2 हैं, भिंडवास और खापड़वास। भिंडवास एक और चीज़ के लिए फेमस है, हरियाणा में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, वेटलैंड आता है यहाँ पर। ठीक है जी। और कौन सा था? यमुनानगर में कौन सा था वो? कालेसर। पंचकुला में कौन सा था वो? वीर शिकारगढ़, है ना। और एक वो खोले रतान के नाम से। ये है हमारे पास। बाकी आपको डियर पार्क पता चल गए। हिरण वाले 2 ही हैं। मेन तो पढ़ा जाएगा कौन सा? हिसार वाला 1970 में बना था। दूसरा कौन सा है वो? महम रोहतक में बना है। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कितने हैं? 1 ही है। कहाँ पर है? यमुनानगर। कौन से जंगल? बंतसोर के जंगल, है ना। बहुत कम पूछा गया उसका नाम क्या है, तो चौधरी सुरेंद्र सिंह रिहेबिलिटेशन सेंटर एलिफेंट्स के लिए वो बना है। ठीक है। और ये मगरमच्छ वाला कहाँ पर है ब्रीडिंग सेंटर? कुरुक्षेत्र में। ब्लैक बग, काला हिरण पीपली में। और गिद्ध वाला, वल्चर वाला पिंजौर पंचकुला में। और मोर वाला रेवाड़ी में। मोर एंड चिंकारा, मोर और चिंकारा साथ में दोनों। रेवाड़ी झाबुआ वाला। खाली चिंकारा ये उलझाता है दोनों, तो खाली चिंकारा है तब भिवानी आएगा। मोर और चिंकारा दोनों आ जाए तो कैरू सॉरी रेवाड़ी का झाबुआ आएगा। राइट। ये मेन क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ से आते हैं। डन है जी।